एसो पंचन मुकारो दमभावपणासनो मंगलानं च सभ्ये सिंहणमम वै मंगलो नमो दुर्वार रागानि वैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जग जीव जोनि विहाणो जग गुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जग पिया मोह भैवं जय सुवर्णं बभवो तित्तैराणो पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महब्बा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो श्रीय पौमा वै पमोनि सेविय पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे श्रीपासे जगनाओ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अकाल सहम कार्यम मध्यस्विनम न कुर्यात्। अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव श्री स्वजी महाराज रचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ में आज दूसरे नंबर के सूत्र में हम प्रवेश करेंगे। एक बहुत अद्भुत बात आपने लिखी है, तेरे मन में कुछ भी अच्छा कार्य करने का यदि मन है और यदि आज अभी हो सकता है, उनको कल के लिए डिपेंड मत रखना। मन की एक बहुत बड़ी बदमाशी है, कोई भी अच्छा कार्य बस एक जवाब है अब नहीं, कभी भी कर लूंगा। आपके मन को ऑब्जर्व करना है तो कर लेना। जब भी कुछ अच्छे कार्य करने की बात आएगी तो मन एक अंदर से नहीं, अभी थोड़ा सेट होने दो, सब कुछ बराबर होने दो, करना पक्का है। मंदिर में जाना है, गुरुदेव के प्रवचन को सुनना है, दान करना है, तप करना है, सब कुछ करना है, मगर अभी नहीं, आगे देखूंगा। आगे देखूंगा दैट मीन संसार का अनेक कार्य मेरे सर पे है, जिम्मेदारी है, सब समाप्त कर मैं ले लूंगा। आज उनको लेकर के पूरे प्रवचन में बात करना चाहता हूं। 4 विकल्प बराबर समझ लो, लाभ और नुकसान, सुख और दुख, जय और पराजय, जन्म और मरण। मेरे और आपके हाथ में नहीं है। लाभ होगा गारंटी नहीं, कितना भी प्लान करो, प्लान आपका सफल होगा, वो जिम्मेदारी पुण्य कर्म की है। वेल प्लान करके आप आगे निकलो, बिजनेस में कहीं भी निकलो, मगर यदि आपके पास लक नहीं है तो मे भी पॉसिबल आपका हर प्लान फेल जा सकता है। लाभ हानि आपके बस की बात नहीं है, सुख और दुख आपके बस के बात नहीं है। आप कितना भी बुद्धि लगाकर नशा लगा करके बैठोगे महाराज साहब मैं जब चाहूं तो सुखी बन सकता हूं, यदि सुख और दुख आपके हाथ में होते तो जीवन में कोई आदमी कभी भी दुखी नहीं होता, क्योंकि दुख किसी को भी नहीं चाहिए। पर जय और पराजय, जीवन और मरण, जन्म लेना मेरे बस में नहीं है, मौत कब आएगी मुझे कोई मालूम नहीं है। 4 चीज मेरे हाथ में नहीं, मगर एक चीज मेरे हाथ में है, उनका नाम है पतन और उत्थान। यदि अध्यात्म के मार्ग पे मैं दौड़ के जाना चाहता तो ये मेरे बस की बातें में पतन, मेरी चाहे कितना भी प्रलोभन मेरे आंखों के सामने आ जाए, गुरुदेव मैं पतन के मार्ग पे नहीं जाना चाहता हूं, 100% उत्थान के मार्ग पे जाना चाहता हूं। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, संयम जीवन में सबसे बड़ी ताकत, हम निकले जय पराजय के लिए, लाभ हानि के लिए नहीं, सुख और दुख के लिए नहीं, जीवन और मरण के लिए नहीं, हम 24 घंटे अलर्ट है सिर्फ पतन और उत्थान के क्षेत्र के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सर बोलो आपके जीवन का गोल क्या? मैं बहुत गंभीरता से आज के सब्जेक्ट में जाना चाहता हूं। आपके जीवन में आपकी आंखों के सामने क्या आना चाहता है? लाभ होना चाहिए, हानि से बचना है, जय होना चाहिए, पराजय से बचना है, जीवन बचना चाहिए, मरण नहीं आना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, दुख नहीं मिलना चाहिए। ये आपके जीवन का गोल, या उत्थान होना चाहिए, पतन नहीं होना चाहिए? व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ? बहुत गंभीरता से आज के प्रवचन में लेना चाहता हूं, क्योंकि
हम कहां चुके हैं, मेरे हाथ में क्या क्या था और मैंने इनका कितना निग्लेक्ट करके मैंने खुद को नुकसान में उतार दिया है, आज उनका क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं। इनके पहले आपसे पूछना चाहता हूं, भगवान करे और आपको जो चाहे वो देने के लिए तैयार हो, आप क्या चाहते हो? लाभ हानि, जय पराजय, जीवन मरण, सुख और दुख, और 5वें नंबर का विकल्प है पतन और उत्थान। व्हाट यू विश। महाराज साहब करोड़ों रुपया मालिक बन जाओ, मगर महाराज साहब पतन के मार्ग पे मैं कभी नहीं जाना चाहता, नेवर। सारी दुनिया मेरे सामने आ जाए मगर भगवान से कहूंगा, भगवान गलत ट्रैक से मुझे बचाते रहना। ये तो भगवान की परम करुणा की तुम सुनने के लिए आए, बाकी आज मैं जो बोलता हूं ना पतन और उत्थान टोटली आउट ऑफ डेट है। बड़े तुम बोलो या ना बोलो, मगर ये यहां बैठने वाले सब जो भी रुपये वाले उनको भी मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप मंदी में ही झूठ बोलते हो कि तेजी में भी झूठ बोलते हो? नहीं, मुझे बताओ, सच बोलो, क्यों नहीं मुझे बताओ। आप यदि बोल सकते हो महाराज साहब रीजन है मंदी में झूठ इसलिए बोलते हैं महाराज साहब बहुत महंगाई है, मंदी है महाराज साहब, घर खर्च निकलता नहीं महाराज साहब, मेंटेन करना, इसलिए झूठ बोले बिना महाराज साहब ठिकाना नहीं पड़ता है। एक बार आपके लिए माफ कर सकता हूं, तेजी में झूठ क्यों बोलते हो? लाखों करोड़ों रुपए तुम्हारे पास आ चुके, आ रहे, बैंक बैलेंस तुम्हारे पास तगड़ी है, 7 पेटी तक खाने में कोई कम नहीं होती है, फिर झूठ बोलने की जरूरत क्या है? आपसे मैं जवाब चाहता हूं, मंदी में झूठ बोलना समझ में आता है, तेजी में क्यों? और तेजी में झूठ बोलना समझ में आता तो फिर मंदी में क्यों? नहीं, मुझे बताओ। यहां बैठने वाले कोई भी एक ठोस रीजन आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आप बता सकते हो कि इसलिए? मगर नो तो इतना बोलो कि महाराज साहब झूठ को हम पाप नहीं मानते, सीधा बोलो। यदि आप ये बोलते कि तेजी में कोई भी पाप के पीछे कोई रीजन होता है ना, ये तो बिना रीजन का पाप है, दैट मीन्स यू डोंट बिलीव। संयम जीवन में मुझे ऑर्डर देके गोचरी लेना निषिद्ध है, मगर कभी 4 डिग्री बुखार है, 5 डिग्री बुखार है, तो मुझे भी बोलना पड़ता है कि मौसमी का जूस मेरे लिए ही बनाओ, बोलना पड़ता है। जनरल मुझे नहीं चलता है, जनरल आपके घर में जो गोचरी आई वही गोचरी। तो मैं कहना चाहता हूं, ऑर्डर से देने वाली गोचरी के पीछे कोई रीजन तो ठोस है ना। तो आपको मैं पूछना, झूठ तेजी में और मंदी में दोनों में बोलते थे, इतना बोल दो महाराज साहब हम झूठ को पाप कोई गलत मानते नहीं, सीधा बोल दो। क्या दीपक भाई, हाँ सच बोलो, है तो तुम क्यों करते क्यों नहीं? मुझे बताओ, क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी? मैं भी पॉसिबल मंदी में मजबूरी और सीधे झूठ में तेजी में झूठ बोलने की मजबूरी क्या है तुम्हें? व्यापार की बदमाशी पद्धति से तुम्हारी, ये बोलते ये व्यापार का ये बिजनेस की स्टाइल है, ये तुम्हारी स्टाइल नहीं। आप सीधा बोल दो महाराज साहब हम पतन उत्थान को मानते नहीं, हम लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, जीवन मरण, ये 5वां नंबर का नंबर तो महाराज साहब आपके प्रवचन में हम सुनते, हम सुनना भी तो नहीं चाहते। आप ये बोलते हो महाराज साहब मैं पाप मानता हूं, बोलने के बाद भी तुम मृदांगी से पाप कर सकते हो? सच बोलो, मेरा प्रवचन कितना भी जोर से चले, मेरे पर बहुत प्रेम, प्रशांत भाई बहुत प्रेम, पक्का भरोसा नहीं है मुझे। क्या है? हाँ बोलो या ना बोलो? हाँ पक्का अभी तय कर लूं? सच बोलो। अभी बस नहीं, 2 ही मिनट में बता देता हूं आपका प्रेम कितना है। आप यहां बैठे और पीछे से साफ ऐसी आवाज आई, मुझे लेके चलेंगे कि अकेले भागेंगे? नहीं बोलो। मेरे पे तुम्हारा प्यार है ना, तो आप बोलेंगे नहीं कि गुरुदेव आपको छोड़ के तो हम नहीं भागेंगे, यही ना? सच बोलो, क्या होगा? जल्दी। क्या है? क्या है? अपने बच्चे को भी छोड़ के भागेंगे। चलो एक बात नहीं, फिर से एक बात। हाँ क्या व्यवस्था करें? क्या
पहले पहले ये बताओ, इतना ही बताओ ना। अरे एक बार बताओ ना, सच बोलो। सांप की आवाज आने के बाद तुम भागेंगे वो तो छोड़ो, मगर आवाज करने वाला सच्चाई की झूठाई चेक करके भागेंगे कि पहले भागेंगे? सांप का नाम सुनते तुम भागने वाले और तुम बोलते हो महाराज साहब झूठ को हम पाप मानते फिर भी मर्दानगी से करते। ये भ्रम निकाल दो कि हम पाप मानते, तुम 100% झूठ को पाप नहीं मानते। और एक बात बताऊं, सच बोलो। आप सत्य बोलना चाहते हो और आपकी घर में आपकी ऑफिस में काम करने वाला नौकर इनकम टैक्स ऑफिसर के पास सब सत्य बोल दे, आप धन्यवाद देंगे उनको? नहीं, मुझे बताते रहो ना। आप ये बोलते कि सच बोलना चाहिए और आपका नौकर इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने आपके बिजनेस का सब सच बोल दे, आप इनको धन्यवाद देंगे ना? तुम्हारा बराबर पोस्टमार्टम करने वाला हो 4 महीने। तुमने बहुत गली निकाल करके कई लोगों के साथ तुमने चीटिंग किया है, यावत गुरु भगवान के साथ भी तुमने चीटिंग किया है। क्लियर कर दो तुम। आप ये बोलो कि महाराज साहब झूठ को हम पाप मानते नहीं, चोरी को हम पाप मानते नहीं, मजे से करते, बिना कारण भी करते, फिर पाप कहां? सूरत का एक लड़का है जिसने 16 साल से नियम लिया है, महाराज साहब जिंदगी में एक भी बार झूठ बोल दूंगा 1 लाख रुपए की पेनल्टी। पाप मानने वाला क्या कमाल कर सकता है महाराज साहब? यदि मैं झूठ बोल गया तो महाराज साहब 1 लाख रुपए की पेनल्टी, 16 साल से नियम और एक भी बार नियम की पेनल्टी उसको नहीं लगी है। झूठ बोला ही नहीं 16 साल में, और करोड़ों का टर्नओवर कर रहा है बिजनेस में, डायमंड बाजार का मालिक है। और मैंने बोला देखो इनका इंटरप्रिटेशन क्लियर समझ लो। और उसने बोला महाराज साहब मैं सच बोलने का नियम नहीं लेता हूं, झूठ नहीं बोलने का नियम लेता हूं। एक बार मैं क्लियर करना चाहता हूं, और उनका मुझे बहुत पसंद है। और मैं भी पहले नहीं समझ पाया कि तू व्हाट यू वुड लाइक टू से, तू क्या कहना चाहता है महाराज साहब? सच बोलने का मैं नियम नहीं लेता हूं, झूठ नहीं बोलने का नियम लेता हूं। मेरे मन में आया कि मैंने उसको पूछूं, तो उसने बोला महाराज साहब सच बोलने का नियम दैट मीन्स मेरे पास डायमंड का एक पैकेट है और लेने वाला मुझे पूछे कि इसमें तेरा प्रॉफिट क्या है। यदि सच बोलने का मैं नियम लेता हूं तो मारे सच बोलना चाहिए। महाराज साहब हमारा बिजनेस इससे नहीं चलेगा। मैं इतना ही कहूंगा कि कितना प्रॉफिट है मैं तुझे बताना नहीं चाहता, तुझे चाहिए तो ले, बाकी मत ले। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, समझा तुम्हें? તમે તો શું બોલ્યો ખબર છે? તમારું માર્જિન જોરદાર હોય ને તમે શું કહો ખબર છે? આમાં તો ખાલી પેટ પૂરતું નીકળે છે, તમારું પેટ કેવું છે સમજાતું નથી। હા સાહેબ દાળ રોટલી નીકળે, ખાલી દાળ રોટલી है। समझे मैं क्या कहना? सच बोलो, ये तुम्हारी भाषा नहीं है क्या? क्या है लड़के ने कमाल कर दिया। महाराज से मैं नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, सच नहीं बोलूंगा, मगर झूठ नहीं बोलूंगा। सामने वाला बोलेगा कि तेरा 1 साल का टर्नओवर कितना, मैं बोलूंगा वो मेरा प्रश्न है, मैं तुझे बताना नहीं चाहता हूं। सच बोलने का नियम लूं तो महाराज से मुझे बोलना पड़े, और हमारा संसार महाराज से ऐसे नहीं चलता है। बट झूठ तो कभी नहीं बोलूंगा। सच बोलो, तुम ये नियम लेना चाहते हो? आप ये करना चाहते कि महाराज साहब, और बताओ तुम मोबाइल आने के बाद तो हर लोग झूठ में PhD बन गए। PhD यहां बैठने वाला एक मर्द का बच्चा हो तो खड़ा हो जाए कि अपने परिवार के साथ में वो झूठ नहीं बोला है। बेटे के साथ झूठ, मां के साथ झूठ, मां और बाप के साथ झूठ, और यावत गुरु भगवान के साथ भी मोबाइल के माध्यम से तुम झूठ बोलते हो। पतन और उत्थान। आज इस सभा में बैठने वाले को मैं कहना चाहता हूं, आपके मन में कुछ भी अच्छा कार्य करने का मन हो, डू इट नाउ एंड हियर। अच्छे कार्य के लिए 2 सूत्र, डू इट नाउ एंड डू इट हियर। कल भी नहीं और आगे भी नहीं, अब भी ही कर लेना। इनके पीछे 3 कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। कोई भी अच्छा कार्य करने का तुम्हारे मन में मन हो तो अभी कर लेना। क्यों? इनके पीछे 3 कारण। नंबर 1, आपका जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। नंबर 1, प्रशांत भाई कितने साल हुए? उम्र 50, कितने रहे? तो मेरे कितने गए वो मैं बता सकता हूं, मगर कितने रहे वो तो नहीं बता सकता हूं। क्रिकेट की मैच में स्कोर बोर्ड पर बैट्समैन का स्कोर लिखा होता 199,
चाहे कोई भी बैट्समैन को पूछेगी तू कितना करेगा, वो बोलेगा कि दिस इज नॉट इन माय हैंड, कि क्या गेंद आएगी और मैं क्या खेलूंगा, कब आउट हो जाएगा मुझे मालूम नहीं। अभी तक मेरे 199 हो चुके, मगर डबल सेंचुरी होगी कोई गारंटी नहीं है, बराबर ना। तो आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, फिर से बताना चाहता हूं, अमावस का दिन तय है, पतझड़ का दिन तय है, सूर्यास्त का समय तय है, अपने जीवन का सूर्यास्त कब होगा कोई समय तय नहीं। 15 दिन के पहले अमावस नहीं आएगी गारंटी के साथ, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटे के पहले सूर्यास्त नहीं होगा वो भी गारंटी के बाद, 3 महीने के पहले बसंत में से पतझड़ नहीं आएगी वो भी गारंटी के बाद, मगर जीवन कब समाप्त होगा कोई गारंटी की बात नहीं। यू बिलीव इट? आप मानते हो कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। पक्का साथ बोलो तो जीवन में कभी भी आपके मन में कुछ अच्छा कार्य करने का मन होता, तब तुमने सोच लिया कि मे बी पॉसिबल 2 मिनट के बाद मेरा अस्तित्व न भी हो और इनके पहले कुछ अच्छा कार्य कर लूं। आपको इतना इंप्लीमेंट तुमने कर दिया है क्या? क्या हुआ? समझ में नहीं आया? नहीं, आप ये बोलते हैं ना, यही खोखलापन। ट्राई कर दो क्या? इस पंडाल से बाहर भी निकलना गारंटी नहीं है ना, कोई गारंटी नहीं। 1 मिनट में आपकी धड़कन बंद हो जाए और मामला पूरा हो सकता है, सब कुछ हो सकता है ना। और आपने कितने लोगों को देखा, कई लोगों को तुमने तुम्हारे सामने इस दुनिया में से जाते हुए देखा, फिर भी तुमने क्या सोचा? और एक बात बताऊं, हमारे वहां वैराग्य शतक नाम का ग्रंथ है, उसमें 3 शब्द लिखा है, आदमी के पीछे 3 चीज पीछे लगी है, रोग, मौत और बुढ़ापा। सारी दुनिया में से कोई भी, चाहे साधु हो, कोई भी संसारी हो, सन्यासी हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, गरीब हो, भिखारी हो, अनपढ़ हो, और इन सभी के पीछे 3 चीज लगी है, रोग, मौत और बुढ़ापा। कभी भी रोग, कोई भी सीनियर जूनियर का कम रोग में नहीं है। रिपीट, रोग कभी जूनियर जीनियर को बोलता नहीं है। 4 साल की उम्र में भी कैंसर हो सकता है, 12 साल की उम्र में भी लीवर खराब होता है, हो सकता है कि मैं पूछना चाहता हूं, तो सच बोलो, अच्छा कार्य करने के पहले कल के लिए पेंडिंग रखने के पीछे तुम्हारे मन में भाव क्या है? आज ये रोग नहीं होगा, कोई भी रोग कभी भी बाहर आ सकता है, बराबर ने मैं बोलता हूं। एक बात बताऊं, यहां बैठने वाले को फिर से गंभीरता से कहना चाहता हूं, धर्म कभी होगा नहीं, धर्म करना ही पड़ेगा, पाप करना नहीं होगा, पाप होते ही रहेगा। ये कोटेशन आपके दिमाग में रखो, धर्म कभी होगा नहीं, धर्म आपको करना ही पड़ेगा, होगा नहीं अपने आप से, और पाप होते रहेगा, आप नहीं करेंगे तो भी होते रहेगा। पाप करने के लिए आपको कोई प्लान नहीं करना पड़ेगा, धर्म करने के लिए प्लान करना पड़ेगा, फिर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर भी होगा कि नहीं मालूम नहीं है। आपके दिमाग में ये बात बैठी है, पाप होते रहेगा, धर्म करना पड़ेगा, पैसा आते रहेगा, दान करना पड़ेगा। क्या लगता है? यू बिलीव इट? शायद बोलो धर्म करना पड़ेगा और मौत के पहले ही मुझे धर्म करने की ताकत है। महाराज साहब, जितना हो सके कोई भी काम बताओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग मुझे मेरे जीवन में ऐसे मिले। आज मैं वो दृष्टांत, मुझे बहुत प्यारा दृष्टांत मैं बताऊं। अंजार में था, अंजार, कच्छ, खचोखच भरी हुई पब्लिक के बीच में मेरा प्रवचन चल रहा था, और आधे ही प्रवचन में एक आदमी, आधे प्रवचन में एकदम लास्ट बैठा था, एकदम प्रवचन में सबके बीच में आने के लिए दौड़ते आया। मैंने रुकने का प्रयास किया, मगर वो रुका नहीं, एकदम आया। आने के बाद जेब में से 100 रुपए की नोट निकाली। चालू प्रवचन में ऐसा कोई डिस्टर्ब करते हैं तो दिमाग को ठंडा रखना थोड़ा कठिन भी बनता है, मगर मैंने दिमाग को ठंडा रखा। मैं बोला, भाई क्या करता है? महाराज साहब 100 रुपया ले लो। एक तो पक्का पता चला जैन साधु को पैसा लेने की बात करने वाला जैन तो नहीं हो सकता, नॉन जैन था। माने समझ में आया, बड़े प्रेम से कहा, हम 100 रुपये को टच नहीं करते। लोग थोड़े टेंशन में थे, लोगों को लगा ये भाई बैठ जाना, तू प्रवचन चलता है। मैंने बोला, भाई मैं बैठा हूं, तुम शांति रखो। इनके मन का भाव में समझना चाहता हूं। चालू प्रवचन में इतना भाग के आए तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना।
और 100 रुपया। मैं बोला मैं नहीं लेता हूं। माना साहब वो मुझे मालूम है, आप जो आजू बाजू में बैठे उनको बोलो कि मेरा 100 रुपया ले ले। मैं बोला बराबर है, मगर ये 100 रुपया प्रवचन के बाद भी तो मैं तेरी बात सुन सकता था। प्रवचन के बाद तू मुझे उपास में मिलने के लिए आया होता और मैं तेरी बात सही ढंग से सुन के 100 रुपये का तुझे जो अच्छा कार्य में देना था मैं उनका उपयोग कर देता था। मगर अभी जल्दबाजी इतनी क्यों? और चालू प्रवचन में आधा प्रवचन चला, अभी तो प्रवचन बाकी तो दौड़ते दौड़ते आ गया। और उसने बोला माना साहब देखो, आज अभी भी मैं प्रवचन सुन रहा हूं और आपने प्रवचन में वो बोला है कि कोई भी अच्छा कार्य करना तो तुरंत करो। मेरे मन में 100 रुपये का भाव जग गया, अभी करो महाराज, कल नहीं। क्या लैंड लेकर के बेटा? और अभी मैंने सुनो, बात तेरी बराबर है, मगर ये प्रवचन की समाप्ति के बाद भी तो 100 रुपया दे सकता था। हजारों के बीच में उसने मुझे प्रश्न पूछ लिया, माना साहब प्रवचन पूरा होने तक मैं जिंदा रहूंगा, तुम गारंटी देते हो? मैं बोला 100 दे दे जल्दी यार। ये तो अंजार की बात है, बड़ौदा की बात नहीं है। बड़ौदा वाले तो वेल मैनेज, वो तो बोलेंगे कि महाराज साहब चातुर्मास के बाद सोचेंगे, अब तो आप तो सुनते रहो। हाँ, हम तो बड़ौदा वाले। ऐसे अंजार वाले को अनपढ़ लड़का होगा, हम तो पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड है। कई लोगों को प्रशांत भाई बराबर नहीं, तुम अंजार वाले जैसे एग्जैक्ट थोड़े हो जाते। तुम तो बड़े शालीन सोच सोच करके काम करने वाले हैं। महाराज साहब कहाँ जाने वाले, हम भी तो कहाँ जाने वाले देखते हैं। महाराज साहब तो बोलते मात आएगी दूसरे की आएगी, मेरी थोड़ी आएगी। ये नहीं, ये तुम्हारा लॉजिक। यू कैन नेवर स्टे ट्वाइस इन ए सेम रिवर। एक ही नदी में आप दोबारा पैर नहीं रख सकते। 9:02 पे रत्नेश्वर अलग था, आप अलग तो, और कल 9:02 पे मैं भी अलग रहूंगा, तुम भी अलग रहेंगे। और एक बात बताऊं, आज कौन सा वार है? शनिवार। रविवार कल निश्चित आएगा, मगर रविवार को तुम रहेंगे कि नहीं वो निश्चित नहीं है। रविवार 100% आएगा, मगर रविवार को तुम रहेंगे कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। मानते हो? तुम मानते हो? हृदय से मानते हो? दान करना है अभी कर लो। किसी से आपकी अनबनी हो चुकी है और क्षमा मांगने के लिए तुम तैयार हो चुके, अभी घर पे जाकर के क्षमा मांग लो, कल नहीं रखो। मैं आपको आरोपी के कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहता, मगर मैं मेंटालिटी की बात करूं, सच बताऊं, यह प्रवचन के मंडप में प्रवचन की जितनी असर बनी रहती है उतनी असर घर तक नहीं रहती है। एम आई राइट? तो मैं आपको पूछना चाहता, आपके मन की कमजोरी का आपको पता है। यहां सुनने के बाद महाराज साहब मन में जो भाव पैदा होते, वो भाव महाराज साहब घर तक, बाजार तक 2 दिन 5 दिन तक नहीं रहते। तो आज अच्छा कार्य करने का भाव 3 दिन के बाद बना ही रहेगा, तुम कैसे बोल सकते हो? मेरा प्रवचन घर तक नहीं पहुंचता है। फिर से रिपीट करूं, शायद बोलो प्रवचन में पेंडा हो तो घर तक पहुंचेगा। एक छोटा सा प्रश्न, ये तो हम बड़े संभाल के चलते दीपक भाई, बड़े संभाल के, कहीं गिर न जाए वो ध्यान रख के चलते। मगर अनजान में रास्ते में चलते चलते ये मेरा गिर गया और आप पीछे आ रहे थे और आपको ये दिखाई पड़ा, आपने उठाया, आपके बाद रखेंगे कि मुझे दे देंगे? नहीं, जस्ट जल्दी हाँ आएंगे। उपास में आके बोलेंगे महाराज साहब किसका गिरा था, कौन है, ले लो। और अभी बताओ सर, 10,000 की नोट मिली तो ये दे देंगे। क्या है? नहीं, ये भी शायद बोलो 10,000 की नोट। मगर मैं बोलना चाहता हूँ, कौन ये खाओ किसका है मालूम नहीं है, मगर ये रखने में तुझे दिक्कत क्या है? और एक बात बताऊं, हमारी तो कोई भी चीज तुम लोगों ने जोखम है। देवकरण मेंशन है ना बम्बई में, मेरा प्रवचन था 5वीं मंजिल पे और चंदन वाला अपार्टमेंट में भी जाने वाला था। प्रवचन की समाप्ति और जल्दबाजी में उतर गया और ऊपर डंडा भूल गया।
डंडा, और 2 ही मिनट में एक लड़का मेरा डंडा लेके नीचे, हमारा से भी आपका डंडा भूल गए ऊपर, और जल्दबाजी में तो भूल गया। मैंने बोला ठीक, अच्छा हुआ लाया तू। मेरे साथ चंदन वाला अपार्टमेंट तक चलने वाला एक लड़का था, उसने बोला महाराज साहब एक प्रश्न पूछूं? मैं बोला क्या? महाराज साहब आप 5वीं मंजिल पे डंडा भूल जाते हो और लोग आपको देने के लिए आते, हमारी जेब में से साले पाकिट उठा जाते, ये क्या? मैंने बोला मेरी चीज किसको काम लगने वाली नहीं है, इसलिए कोई रखते नहीं है। नंबर 1, मेरे जीवन का मुझे कोई भरोसा नहीं है। आज नंबर 2, आपके पुण्य का कोई भरोसा नहीं है। आज आप 500 करोड़ के मालिक हो, सुबह उठो और मे भी पॉसिबल आप रास्ते पे भिखारी बन सकते हो, ये हो सकता है। शायद बोलो मैं चाहता हूं, मैं मानता हूं कि आपको लगता है कि मेरी 25 साल की उम्र, महाराज साहब जिंदगी मेरी बहुत लंबी है, मान लिया, मगर जीवन आपका बच पाएगा, मगर आपका पुण्य बचेगा कोई गारंटी है? मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास कोई गारंटी है? कोई दावा रख सकते हो? आज आपका पुण्य है, आज 1 करोड़ का डोनेशन देना चाहते हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप दे सकते हो। कल आपका पुण्य खत्म हो गया और करोड़ के डोनेशन का आपका भाव मन में ही रह पाएगा, कर नहीं पाएंगे, तब क्या करेंगे? जीवन बचा, पुण्य गया। कई लोगों ने शेयर बाजार में पैसे रोके थे, सब गए। आज जो बिजनेस का माहौल है, तुम्हारा बिजनेस का माहौल, कोई गारंटी नहीं दे तुम्हारा पुण्य कब तक बचेगा, कब तक बनेगा और कब तक बचेगा। बराबर है, मैं पूछना चाहता हूं, साथ बोलो फिर किसके भरोसे तुम बोलते हो कि महाराज साहब कल कर लूंगा? पुण्य नहीं बचेगा तो करेगा क्या? रिपीट करना चाहता हूं, आज आपकी जबान चलती हो, सुबह उठो और जबान को पैरालिसिस लग गया तो क्षमापना करने के लिए किसके पास जाएंगे? आज आपका पैर चलता था, आपके खुद के बड़े भाई के साथ आपकी अनबनी बन गई थी, आपने प्रवचन में सुन लिया मेरे बड़े भाई के पास जाकर के चरण में झुक करके माफी मांगूंगा, मगर आज नहीं 5-7 दिन के बाद और बीच में कोई एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, कहां जाएंगे तुम? मैं जो कहता हूं उसमें तुम्हें कोई डाउट है तो मुझे चैलेंज करो, बराबर है मैं बोलता हूं। नंबर 1, जीवन का भरोसा नहीं। नंबर 2, अपने पुण्य कर्म का कोई भरोसा नहीं, कोई नहीं। 2 ही मिनट में सब उल्टा सुल्टा हो सकता, तुम देखते रहते हो कि हो क्या गया, कहां से कहां आ गया मैं। अभी मैं आपको पूछना चाहूं, सच बोलो, आप किसके भरोसे बैठे हो? तुम यहां बैठने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, तुम किसके भरोसे बैठे हो? मुझे बताओ तो सही, किस पर तुम्हारा भरोसा है? जीवन पर? एनी आंसर फ्रॉम यू? हिम्मत भाई क्या? नहीं, मुझे बताओ। कल करूंगा, परसों करूंगा, 2 साल के बाद करूंगा, ये आपके मन में जो चलता है ना, उनको लेकर के मैं पूछना चाहता हूं, किसके भरोसे तुम बोलते हो कि कल होगा? होगा? क्या है? सच बोलो। नहीं, भगवान के भरोसे। भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि मेरे भरोसे रहना। भगवान ने कोई बोला नहीं मेरे भरोसे। भगवान ने बोला मेरे वचन पे भरोसा करना, मेरे पे मत करना। नंबर 1, मेरे जीवन का भरोसा नहीं। नंबर 2, मेरे पुण्य कर्म का भरोसा नहीं। मुझे तो एक प्रश्न आपको पूछना मन होता है, आपके पिताजी के पास जितने रुपये नहीं थे, इतने रुपये आपके पास है, मैं मानता हूं। एम आई राइट? हाँ कि ना? और आप ये मानते हो कि मेरे बेटे को मैं जो भी रुपया दे दूंगा वो उनके पास बना ही रहेगा, ऐसा कैसे मानते हो? मैं पूछना, आपके पिताजी के पास जो नहीं था वो आपके पास आया, और आपके पास जो था वो आपके बेटे के पास रहेगा, कोई गारंटी है? मैं पूछना चाहता हूं। हाँ, सच बोलो। मैं आपको पूछना, विरासत में आप जो लिखेंगे विल में, मेरे नाम से कितने लिखेंगे? क्या है? मुझे पहले लिख के तो दो, फिर मैं देखूंगा। ये मुझे मेरा सिद्धांत याद करना था। आपको धन वर्जित है। एक बात, धन को छूना वर्जित है, मगर अंगुली निर्देश करना सरल है। हाँ, वो मुझे छूट है।
सच बोलो, कितना देंगे मुझे? क्या है? ओके, क्या प्लानिंग क्या करेगा? एक बात बताऊं, नहीं प्लानिंग की बात निकली, मैं आपको बताना चाहता हूं साइकोलॉजिकल लॉजिकली। आपके हाथ में पानी है, नीचे जमीन है, आप पानी को डालेंगे नीचे, कौन से शेप में पानी रहेगा, कोई प्लानिंग तुम्हारा काम लगेगा क्या? आपके हाथ में रहा हुआ पानी जमीन पे डालो, आप ये चेक करोगे शायद ऐसा शेप रहेगा, मे बी पॉसिबल सक्सेस। आपके हाथ में रहा पानी नीचे जाकर के कौन से शेप में रहेगा, कोई गारंटी नहीं दे सकता है, कोई प्लानिंग तुम्हारा काम नहीं करता है। कल मैं ये करूंगा, ये तुम्हारा कोई प्लानिंग काम करने वाला नहीं है, क्योंकि आज के हाथ में पानी गया, ना मालूम कौन सा शेप कल पकड़ के बैठेगा। आज मन को मैं क्लियर, और एक बात बताऊं, 50 साल की जिंदगी में मैंने जो प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव देखे ना, कभी कभी तो लगता है कि बाप रे बाप ये संसार चलता है। बरसों पहले मुलुंड में मैं गया था, मुलुंड बंबई। एक लड़का मेरे साथ था, उसने बोला माना साहब ये 80 लाख का मार्बल का बंगला, करीबन मैं बात करता हूं 25-30 साल पहले की, जब मेरा पहला चातुर्मास गुरुदेव से अलग था। माना साहब एक दृश्य देखने को मिलेगा, आप आना चाहते हो? मैं बोला तू बोलता तो चलूं। मैं गया, 80 साल के मार्बल का बंगला जिसने खुद ने बड़ी मेहनत से बनाया था, उनको पैरालिसिस था, वो गद्दी पे सोया था और मुझे देख करके तार तार होने लगा। बोलने की क्षमता पैरालिसिस में भी थी, जबान पर पैरालिसिस नहीं था, और उनका लड़का अंदर आ गया। सच बताऊं दिनेश, मुझे देख करके उसको लगा कि महाराज साहब को यहां कौन लेके आया। अब ये मत मानता कि जिसके घर में जाते उसके परिवार को हम पसंद पड़ते, कभी कभी उनको भी लगता किसने बुलाया था, बोल नहीं पाया। मैंने मंगलिक सुनाया, और वो बुढ़ा बाप 80 लाख का बंगला जिसने अपने खर्चे से बनाया था, पूरी की पूरी संपत्ति की विरासत खुद के बेटे को दे दी थी, और वो बाप मुझे बोलता है कि महाराज साहब मेरे बेटे को बोलो ना मुझे खाना दे। और वो तो शौक, महाराज साहब वो खाना नहीं देता है मुझे, काटो तो खून ना निकले वो बेटे की हालत। महाराज साहब मैं दूसरा कुछ नहीं मांगता, बस मैं मरने के लिए थे, और मगर जब तक जिंदा हूं तो मेरे बेटे को बोले ना खाना तो दे मुझे। करोड़ों की विरासत जिस बेटे को देके वो चल जाने वाला था, 80 लाख के मार्बल के बंगले के बीच में बुढ़ा बाप रो रहा था, महाराज साहब खाने को नहीं देता है। और मैंने बड़े प्रेम से बेटे को कहा, मे भी पॉसिबल कुछ कारण होगा तेरे पिताजी को भोजन नहीं देने के पीछे, मैं अटैक तो नहीं करता, मगर तेरे पिताजी मांगते तो देने में दिक्कत है। महाराज साहब आज आप आए, आपको मैंने बुलाया ना था, फिर भी आगे इस क्षेत्र में महाराज साहब आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है, मेरे बाप को मैं भोजन देने वाला नहीं हूं, सीधी बात। मैंने बोला कोई रीजन? महाराज साहब वो बुढ़े बाप को पता नहीं, उनका पेट बिगड़ चुका है, वो खाते रहता है, लेटरिन जाता है, खाते रहता है, लेटरिन इनका बाप साफ करेगा ये। तुम ये लेकर के चलते हो ना, बेटे को विरासत दे के चलो, कोई विरोध नहीं करना चाहता, आपका बेटा ऐसा ही होगा नहीं करना चाहता, ऐसा भी बेटा मैंने देखा है। मैंने बोला ये दोस्त तेरे पिताजी है, ये पूरा का पूरा साम्राज्य तेरे पिताजी ने खड़ा किया, तुझे दे दिया है। आज बंबई है, कई लोग ऐसे भी मिलते होंगे कि जिसको तू 5,000 रुपए का तनख्वाह देगी तो बिगड़े हुए कपड़े साफ कर देते, तू मत करना, मगर कोई नौकर तो मिलता है बंबई में, बहुत लोग मिलते हैं। आज आप इनको इन्वर्टेड कोर्ट में आपको बात करना चाहता हूं, जो लड़के ने मुझे बोला था आप बड़ी गंभीर था, हमारा साहब 5,000 रुपए के तनखे में एक नौकर मिल सकता है, मगर ऐसे बुढ़े बाप के बीच में 5,000 रुपया गवाना नहीं चाहता हूं, मैं सब पैसा अपने पास रखना चाहता हूं।
और बाप रो रहा था, महाराज साहब जहर दे दो, मैं मर जाऊं। और यही परिवार के लिए तुमने पुण्य छोड़ दिया, धर्म छोड़ दिया। बेटे को देना है, बेटे को देना है, कोई विरोध नहीं करता। भगवान को कुछ देना है कि नहीं, तुम्हारी खुद के लिए कुछ करना है कि नहीं। सारी जिंदगी भर तक यही प्लान, बेटे को ये देना है, बेटी को ये देना है, पत्नी को ये देना है, इनको ये देना है। कोई जगह भगवान धर्म गुरु आए कि इनको भी मुझे ये देना है। आज एक एग्जांपल में दिया, मैं आपको 200 एग्जांपल इतना रियल दे सकता हूं कि तुम्हारा रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे सब ये पॉसिबल हो सकता है, हुआ है। एक लड़का मेरे सामने बोलता है कि मेरे बुढ़े बाप के पीछे 5,000 रुपया लॉस नहीं करना चाहता हूं। ये बाप के पीछे सब दे दिया, इनके पीछे। महाराज साहब आपको बोलते रहते हो, कोई विरोध नहीं है। नंबर 1 जीवन का भरोसा नहीं। याद रखो, आज घर पे जाकर के परिवार के साथ चर्चा करो, कोई भरोसा नहीं है। चेक पर आपकी साइन होगी ना, आधी साइन होगी, अटैक आएगा और खत्म हो जाएगी। चेक पे पूरी साइन भी नहीं हो पाएगी। हो सकता है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। नंबर 1 जीवन पे भरोसा नहीं। नंबर 2 आपके पुण्य का भरोसा नहीं। और भी आगे की बात करना चाहता हूं, आपका पुण्य भी जबरदस्त हो, आयुष्य आपके जीवन का 70, 80, 100 साल का हो, और पुण्य आपका 100 साल तक चलने वाला हो, फिर भी एक कमजोरी है, आपका मन का भरोसा नहीं है। मन बदलते रहता है। 2 ही मिनट में मन में एक प्लानिंग आ गया कि 1 करोड़ का डोनेशन देना है, 10 करोड़ का देना है। गुरुदेव को बोलना है कि आप जो बोलो, जहां भी बोलो, वहां खर्च करना चाहता हूं। पूरे मन को बना के आए और घर पे जाकर के किसी ने 2 बात कान में डाल दी, ठीक है देखता हूं, जल्दबाजी मत करना। ये पुण्य बराबर था, जीवन भी बराबर था, क्या बदल गया? आई वुड लाइक टू आस्क यू, सच बोलो, ये 3 बिल्कुल बिन भरोसा पात्र है, जीवन, पुण्य और मन। फिर किसके भरोसे तुम अच्छा कार्य कल करेंगे बोलते हो? एनी आंसर फ्रॉम यू? नहीं, मुझे बताओ। मैं ये नहीं बोल, और एक बाबा हरिभद्र श्री महाराज 1444 ग्रंथ के रचयिता, आपने आपके बीच पैसे की व्यवस्था बनाई। मैं बोलूं प्रशांत भाई, आचार्य भगवान ने आपके जीवन में जो भी पैसे की व्यवस्था बनाई है, 25% बिजनेस में, 25% फैमिली के लिए, 25% धर्म के लिए और 25 स्पेयर में। स्पेयर, रिपीट, आपके पास यदि 100 रुपया तो 25 रुपया बिजनेस में, 25 धर्म में, 25 परिवार के लिए और 25 स्पेयर में। स्पेयर में इसलिए कि 3 क्षेत्र में से कहीं भी आकस्मिक आपको रिक्वायरमेंट आ गई तो स्पेयर में हो, तो फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में घाटा आया, 25% है, आप डाल सकते हो। आपको लगेगा धर्म में कोई एक ऐसा प्रसंग आ गया, आप चाहते हो कि इसने ज्यादा खर्च करूं, स्पेयर में है, आप कर सकते हो। और फैमिली में शादी का प्रसंग आया, कोई ऐसे आकस्मिक प्रसंग आया, स्पेयर में आपने रखा है और आपने ये पैसे की व्यवस्था कर दी। यहां बड़ौदा वासी जो भी बैठे उसको मैं पूछना चाहता हूं, हरिभद्र सिंह ने आपके पैसे की व्यवस्था बनाई है, यही व्यवस्था पे तुम्हारा पैसा चलता है? ₹25 बिजनेस में, 25 फैमिली में, 25 धर्म में, 25 स्पेयर में। क्या है? 3 पार्ट? कौन सा? बिजनेस में क्या 25% ही है? और एक बात बताओ, तुम तो गांव के पैसे से ही बिजनेस करते हो, तुम्हारा तो है ही कहां? क्या है? ओवर ट्रेडिंग, नाम ऐसा लिया, ओवर ट्रेडिंग।
शायद बोलो ये तो मेरे पास, अरे चलो ना, आप जो भी जितने भी प्रश्न में सीधा अपना सच बोलो। धर्म के क्षेत्र में आपका प्रतिशत कितना बोलो, आपका बिजनेस में, फैमिली में, स्पेयर में है कि नहीं पूछना चाहता हूं। अच्छे कार्य के लिए, आपके खुद के जीवन को बनाने के लिए, अगले जन्म में आपकी सदगति हो, इसके लिए आपने कितने प्रतिशत धर्म के क्षेत्र में बोलो। नहीं बोलो या जल्दी बोलो। क्या है, क्या है? 5 से 10 के बीच में। ओके, लॉस प्रॉफिट में, इनकम में कि कैपिटल में? मैं पूरा जाऊंगा अंदर। हाँ नहीं, आपको पक्का करना, सच बोला। आपकी कैपिटल उसमें 10% या आपकी इनकम होगी इसमें, या तो प्रॉफिट होगा उसमें। नेट प्रॉफिट, नेट में भी समझ में नहीं आता है। क्या है माने नेट प्रॉफिट में भी तुम क्या बनेंगे? हमारा साहब कंपनी का, बिजनेस का जो भी खर्च है सब बात करते करते जो भी बचा वही ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बुरा लगे तो मुझे माफ करना, मगर मैं बताऊं, सच बोलो, आपके घर में आने भी भिखारी को पैसा, भिखारी को रोटी कब दे दो, पूरा परिवार भोजन कर ले, जो बचा वो क्या वही है कि दूसरा में? सच बोलो, भिखारी आपके वगैरह में पहली बार आया, तुमने दे दिया कि पूरा परिवार ने भोजन करते करते जो बचा वो किसको देना है? भिखारी को। मैं आपको पुनः सच बोलो, धर्म किसको? सब खर्च हमारा सब निकल गया, बिजनेस का निकल गया, शादी का निकल गया, हॉस्पिटल का, फिर जो बचा वो आपको, यही है कि दूसरा है? आज बरोड़ा वाले सब खड़े हो जाए, 10% हम दे देंगे। मैं बोलूं वसूल चातुर्मास। परेश भाई कितने? नहीं नहीं, ये लोग बहुत होशियार है। और मेरा अभी तक का अनुभव है कि सब सब्जेक्ट पर मेरा प्रवचन सफल हुआ, मगर पैसे पे प्रवचन सफल नहीं हुआ अभी। मेरी शिविर चलती थी राजकोट में, और ये जम के बोलता था, तो एक लड़का खड़ा हो गया चालू शिविर में, महाराज साहब पैसे के लिए तुम बोलो ही नहीं। मैं बोला क्यों? भगवान महावीर ने सबसे पहला दान धर्म बताया, तो मैं दान धर्म की बात नहीं करूंगा। तो बोला करो, मगर महाराज साहब मेरे पास ऐसा प्लानिंग है क्या बिना पैसे का कोई प्रवचन दो, लोग पैसा निकालने लगे। मैं बोला तू तो मेरा भी बाप निकला है, इतने साल से ठोस बोलता हूं, कोई निकलता नहीं है, और तू बोलता है। और मैंने उनको खड़ा कर दिया। मैंने बोला तेरे पास सही अर्थ में कोई प्लानिंग है तो बता दे, ये कल से प्रवचन पैसे पे बंद करो। महाराज साहब दान की बात छोड़ो, लोग पैसा रखेंगे ही नहीं। मैं बोला ऐसा कौन सा सब्जेक्ट तेरे पास है? और उसने क्या जवाब दिया मालूम है? और उसने इतना है कि महाराज साहब हर रुपये की नोट पे एक्सपायर डेट लगा दो। समझे तुम? समझे? एक्सपायर डेट, चाहे कितनी भी अच्छी दवाई होगी, माना से एक्सपायर डेट लिख लिया तो दो में से एक काम, या तो खा जाएगा या तो फेंक देगा। माना जब हर नोट पे, मैं बोला तुझे फाइनेंस मिनिस्टर बना ले जैसा है। महावीर तारा मार्ग थी हमें लाखों योजन दूर। हमारी आंखों के सामने महाराज साहब हमने देखा है कि युवा लड़का चला गया, रोग आ गया, पुण्य खत्म हो गया, रोड पे भिखारी बन गया, मन बदल गया। कई लोगों को हमने देखा है, फिर भी महाराज साहब हम उसमें से कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है। क्या आचार्य भगवान समदेव सिंह ने कमाल कर दी कि आज यदि अच्छा कार्य हो सकता है तो कल पे छोड़ना ही नहीं। जीवन, पुण्य और मन तेरे कोई भरोसा पात्र नहीं है, कभी भी बदल सकता है। रात को सो जाओ और सुबह उठो, आपको लगेगा आंखें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ नहीं। आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोल देगा जिंदगी भर अभी तुम्हारी आंख गई, करेंगे क्या फिर? आपको लगता है मैं जो बोलता हूं सही है? शायद बोलो इसमें से कुछ भी आप लेने के लिए तैयार होगी। गुरुदेव यदि यही मानसिकता है, जीवन, पुण्य और मन तीनों यदि बिन भरोसा पात्र, तो गुरुदेव अभी अभी बहुत हो गया,
अभी तक मेरे मन के साथ उन्होंने बहुत चीटिंग की। गुरुदेव कल से नहीं, अभी से ही हमारा काम शुरू हो जाएगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, 100 साल की उम्र में भी पाप के विचार कम हो गए जरूरी नहीं है, और 8 साल की उम्र में भी धर्म के विचार स्टेडी हो जाएंगे वो भी तो जरूरी नहीं है। 100 साल की उम्र में भी पाप के विचार कम हो जाएंगे वो जरूरी नहीं है। बरसों पहले बहुत करुण प्रसंग आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि क्या मैं दुखी था। भगवान महावीर के वचन मेरी वो आंखों के सामने आ गए कि भगवान आपने कमाल कर दिया। और मेरे लिए, हम सबके लिए बताऊं, हम गुरुदेव का जितना उपकार माने उतना कमी। जितना ये गंदे माहौल से गुरुदेव ने हमको बचा के क्या गुरु उपकार किया, वो उपकार का ऋण मुक्त होना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 80 साल के वृद्ध पुरुष को मिलने के लिए मैं गया था। एक्सीडेंट में दोनों पैर कटे हुए थे। अपने टेबल पे 7 फोन थे, 7। वो टाइम मोबाइल का जमाना नहीं था। कटे हुए पैर, व्हीलचेयर में भी बैठ सके ऐसी उनकी कोई स्थिति नहीं थी, और 7 फोन बाजू में। मैंने पूछा पूरे दिन करते क्या हो? हमारे साहब फोन लगे, बिजनेस का सौदा करता हूं। बिल्डिंग लाइन पे था, 7 फोन, नॉट ए सिंगल इश्यू। कोई लड़का नहीं, कोई लड़के नहीं, 80 साल की उम्र, कटे हुए पैर और 7 फोन, बिल्डिंग का सौदा। आप ये मानते हो कि 80 साल की उम्र में नशा खत्म हो जाएगा? कटे हुए पैर के बीच में कोई खाने वाला नहीं है। और लाखों करोड़ों रुपए का मालिक था वो खुद। वहां तक तो ठीक था, मगर उसने जो पूछा ना, वो बोलूं कि नहीं बोलूं, मन में स्ट्रगल है। मगर लगता है कि बोल दूं आज। 70 साल की उनकी धर्म पत्नी मेरे बाजू में खड़ी थी। उसने इंगित से बोल दिया, तू बाहर जा, मैं गुरुदेव से कुछ बात करना चाहता हूं। जो बात सुनी ना, पैर धरती से खिसक गए। भगवान, ये हमारा मन, महाराज साहब करोड़ों रुपए का मालिक बन चुका हूं, जीवन में कभी धर्म किया नहीं। 7 फोन लेकर के अभी भी बिजनेस कर रहा हूं। पत्नी की भी उम्र हो चुकी है। समय काटने के लिए हमारा साहब टीवी देखता हूं। यहां तक का कटा हुआ शरीर सिर्फ इतना आधा पड़ा था, और हमारा साहब टीवी देखता हूं। और टीवी की सीरियल में महाराज साहब जो लड़की को देखता हूं, इस 80 साल की उम्र में कटे हुए पैर को लेकर मन में होता है सब पर मैं रैप कर दूं। मैं बोला, तुम क्या बोलते हो मेरे सामने? बस महाराज साहब आप गुरु हो, आपके सामने खुला कर देता हूं। कुछ काम नहीं करता है महाराज साहब, कुछ नहीं। मगर 2 ही चीज, जितना पैसा हो सके उतना ले लो, लड़की मिल जाए तो हमारा सह रैप करूं। मैं बोला, इस उम्र में? ये हमारा मन। बुढ़ापे में भी पाप नहीं कर पाएगा, मगर पाप विचार तो बुढ़ापे में भी करेंगे। रिपीट मैं करना चाहता हूं, शरीर पाप नहीं करेगा, मगर मन से पाप छूट जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। जो भी लोग सोचते हैं हमारा साहब बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे, मैं बोलता हूं छोड़ो यार, ये बुढ़ापे की बात ही छोड़ दो तुम। आज पूछो, हमें पूछो,
मैं लगा हूं पूरा का पूरा, तुम आओ मेरे पास, मैं 1 मिनट का समय वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आप मुझे मिलने के लिए मैं आपके साथ बात भी करता हूं। मेरा क्रिएशन सर्जन भी चालू है, पुस्तक साहित्य सर्जन का। मुझे गुरुदेव ने लिखा है, गुरुदेव ने मुझे कहा था, और आपको बताऊं कौन से गुरुदेव का मैं शिष्य हूं, बताऊं आपको मालूम नहीं होगा। एकासन करता था, 1 टाइम भोजन, और एक साथ 100 साधु भोजन करने के लिए साथ में बैठते। तो एक बार मैं गया ना, पात्रा लेकर के, गुरुदेव ने मुझे बोला, रत्न सुंदर पढ़ने की किताब ले ली कि नहीं साथ में? पंकज पढ़ने की किताब। मैं बोला गुरुदेव एकासन करने के लिए जा रहा हूं, पढ़ने का वहां कहां है? आसन पे पढ़ूंगा ना, यहां पढ़ने का कहां है? और गुरुदेव का शब्द था, रत्न बराबर है, मगर 100 साधु के बीच में तू एकासन करेगा? या भोजन नहीं है, बुफे सिस्टम भी नहीं है। रोटी आएगी, फिर दाल आएगी, फिर सब्जी आएगी, फिर चावल आएगी, तो 100 साधु के बीच में गोचरी आते आते 5 मिनट 10 मिनट तो लगेगी ना रोटी आने के बाद दाल आने में। मैं बोला गुरुदेव हाँ, वो सीधी तो गोचरी नहीं आती है, रोटी दाल सब्जी आने में थोड़ी थोड़ी देर लगती है। तो गुरुदेव ने बोला, रत्न जो बीच में देर लगती है ना, उसमें जो समय मिलता है वो समय में पढ़ने का शुरू कर दे, वो समय बेकार नहीं जाना चाहिए। ये गुरुदेव के शिष्य हैं। जहां भोजन के लिए 5 मिनट का बीच में गैप मिलता था, वहां भी गुरुदेव ने पढ़ाने का काम किया। और तुम घंटों भर तक मोबाइल पे लगे हो, घंटों भर तक सीरियल पे लगे हो, और दुनिया भर के पाप करने के लिए तैयार हो। मैं इतना ही कहूंगा, बहुत जीवन फ्यूचर बहुत गंभीर आके रहेगा। मोर यू स्वेट इन पीस, लेस यू ब्लीड इन वॉर। शांति के समय में युद्ध की तैयारी करो, ताकि युद्ध के समय में खून कम बहे। गुजराती में कहेवत छे, ठंडा परे आगळ वधो, नहीतर तड़का वखते हैरान थशो। ठंडा परे आगळ वधो, नहीतर तड़का वखते हैरान थशो। आंख अच्छी है तब परमात्मा का दर्शन कर लेना, आंख चली जाएगी फिर करेगा क्या? कान सुन सकते तब अच्छी बात सुन लेना, कान चले जाएगा फिर करेगा क्या? शरीर स्वस्थ है तो जितना हो सके उतना अच्छा कार्य कर ले, रोग आएगा करेगा क्या तुम? यहां बैठने वाले को सबको मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, फरी बार पूछू छू, अत्यारे लगभग तमारो ठंडो पर छे एवं मानो छो? बराबर छे जयेश? बाईपास के ऑपरेशन के बाद ऑन द एज ऑफ 68 मुझे आनंद है। कई लोग मुझे पूछते कि माना साहब रिटायरमेंट का समय कब? मैं बोला बराबर है तेरी बात, मेरे पर तेरा प्रेम इसलिए बोलता है कि माना साहब बाईपास के ऑपरेशन के बाद इतना प्रवचन का श्रम, मैं सच बताऊं आप सभी को देख करके, ये प्रवचन का आउटपुट देख करके मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूं, भगवान वो ताकत मुझे दे दो। आज 1 घंटा प्रवचन करता हूं, कल 5-5 घंटा प्रवचन करने की मुझे ताकत दो। मैं बोलना चाहता हूं ना, आराम होगा फिर कभी भी, अभी आराम का समय नहीं है। हर खून का एक एक बूंद प्रभु की सेवा में समर्पित करना चाहता हूं। और मैं आपको, आपके पास क्या नहीं है? देखने वाली आंख, चलने वाले पैर, सोचने वाला मन, सुनने वाला कान, बोलने वाली जुबान, आज आपके पास सब कुछ है। और वो होने के बाद भी तुमने धर्म नहीं किया, अच्छा कार्य नहीं किया, अच्छा सोचने का चालू नहीं किया। कल देखेंगे, आगे देखेंगे, फिर देखेंगे। महाराज साहब के प्रवचन अभी सुनने दो, अभी तो हमारा बिगिनिंग है। मैं 100% कहूंगा, 3 में से कोई भी धोखा दे देगा, आपके मन का अरमान आपके मन में रह जाएगा। ना मन आपका बचेगा, ना पुण्य बचेगा, ना आपका जीवन बचेगा। यू आर एग्रीड विथ मी? साथ बोलो, मैं जो कहता हूं आप उनसे समझोगे। आपको लगता है कि गुरुदेव नेगेटिविटी की बात करते, मैं मरने की बात नहीं करना चाहता हूं। मरने के पहले सब कुछ कर लो। लोग बोलते क्या, डू और पीछे लोग क्या बोलते, डू और। बात तुम्हारी दुनिया बोलती है डू और डाई, और भगवान महावीर कहते हैं डू बिफोर डाई। आपकी दुनिया ये कहती है डू और डाई, और भगवान महावीर कहते हैं डू बिफोर डाई। मरने के पहले जो भी करना है सब कुछ कर ले। आज तेरे हाथ में, 1 घंटे के बाद मालूम नहीं क्या हो जाएगा।
क्या लगता है प्रशांत भाई, क्या लगता है? बोलो यार। हाँ, मेरी बात सच है, झूठ बोलो तो सही, औकात तुम्हारी बिगाड़ दूं। ले आप ये बोलते माना साहब आपकी बात सच है, तुम चैलेंज तो करो, मैं फिर से बोलूं। कई लोग मुझे पूछते हैं माना साहब मैट्रिक पास होने के बाद भी तुम्हारे पास ये ताकत कहां? मैं सीधा बोलता हूं देख, ताकत बाकत की बात छोड़ दे, मगर एक बात बताऊं, आइंस्टाइन कितना भी जबर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, तू कितनी भी डिग्री वाला होगा, एमकॉम एलएलबी पीएचडी जो भी डिग्री लेकर के बैठा है, मगर इतनी बात करूंगा, आज के हर डिग्री वाले के पीछे ज्यादा से ज्यादा बैकिंग होता है तो आइंस्टाइन का होता है, और रत्न सिंह के पास बैकिंग भगवान महावीर का है। आइंस्टाइन हारेगा, महावीर कभी हार नहीं सकता। ये ताकत लेकर। और एक बार बताऊं, आज तुम कभी ना कभी होमवर्क करके आओ, आज गुरुदेव को दिखा देना है। दीपक भाई आएंगे कभी क्या? नहीं, आज होमवर्क करके आओगे, गुरुदेव रोज कबड्डी में हमको मारते हैं, आज तो गुरुदेव को दिखा देना है। एक बार तो करो प्रयोग। आप बोलो वो सब्जेक्ट में मैं प्रवचन करूं, आप बोलो वो सब्जेक्ट, चलो आप बोलो। आप मुझे सब्जेक्ट दे दो, पैसा कमाने का तरीका क्या, कल उन पर प्रवचन करूं और हालत बिगाड़ दूंगा तुम्हारी। यू गिव मी एनी सब्जेक्ट, चाहते हो देना? क्या है, क्या है? तो एक सच बताओ, ज्ञान नहीं है ये सच? बाजार में भी यही बोलते हो, कल कम है मेरे पास। क्या है आपके सामने? नहीं, बस ये बराबर है, तुमने कम से कम इतना पराजय तो स्वीकार कर लिया। ओके, मैं तो आपको इतना ही कहना, आपसे मेरे पास बुद्धि यदि ज्यादा है, मानते हो? लास्ट बात, पक्का? पक्का प्रशांत भाई, उसमें तो हाँ बोलो यार। तुम्हारे से मेरे पास बुद्धि ज्यादा है, वो मानते हो? हाँ? नंबर 2, आपसे मेरे पास बुद्धि अच्छी है, वो भी मानते हो? आपसे मेरी बुद्धि सच्ची है, वो भी मानते हो? तो एक बात, आपसे मेरी बुद्धि अच्छी, आपसे मेरी बुद्धि सच्ची और आपसे मेरी बुद्धि ज्यादा। अभी एक काम करो, आपकी बुद्धि का उपयोग कहीं मत करो, मेरे से ले लो। पैसा कमाना है, मेरी बुद्धि का उपयोग करो, तुम्हारी रख दो, मेरी बुद्धि का। आप आओ गुरुदेव, पैसा कमाना है, आपकी बुद्धि दे दो, लेंगे? देखो